गणपति बापा की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। गणपति पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान गणपति बापा की आज की वीडियो में आप छोटी छोटी दो कहानियों का श्रवण करेंगे, जो कि गणपति बापा की कृपा की कहानी है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना गया है और हर शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पहले पूजा की जाती है, ताकि हर काम बिना कोई विघ्न के पूरा हो जाए। कहते हैं कि गणपति जी की अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो वो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। आज हम आपको भगवान गणेश और उनके भक्त से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे एक भक्त बुढ़िया ने अपनी चालाकी से भगवान को खुश करके अपने जीवन का हर सुख पा लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके साथ उसका एक बेटा बहू रहा करते थे। वह बुढ़िया भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सदा गणेश जी की पूजा अर्चना में लगी रहती थी। एक दिन भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर एक वर मांगने को कहा। तो बुढ़िया कहा कि मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं कैसे मांगूं। इस पर भगवान ने कहा, आप किसी से पूछ लो, किसी के सुझाव ले लो। तब उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने बहुत सारा धन और पोता मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये लोग तो अपने मन की बात कर रहे हैं। तब उसने विचार किया कि मेरा जीवन का तो पता नहीं यह कब खत्म हो जाए, तो क्यों नहीं मैं अपने हित के लिए कुछ मांग लूँ। बहुत सोचने पर बुढ़िया ने भगवान से कहा कि यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आँखों की रोशनी, नाती पोत और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष प्रदान करें। तब यह सुनकर गणपति जी बोले, माता आपने तो हमें ठग ही लिया, लेकिन फिर भी जो आपने मांगा है वचन के अनुसार आपको यह सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वो सब उसे मिल गया और उसने अपना बाकी का जीवन बहुत ही खुशी खुशी व्यतीत किया। कि भगवान को खुश करने के लिए उनकी भक्ति आराधना ज़रूर करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जय हो गणपति बापा की। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया। राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए भी इस व्रत को करती हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, महिलाओं का भी सौभाग्य बना रहता है।